मतलब आप कह रहे हैं कि आरोपों का एक गुब्बारा हमेशा फुला के रखो, हवा निकले ना, लोगों को दिखता रहे कि कुछ होने वाला है, लेकिन अंततः कुछ होगा नहीं क्योंकि सच्चाई नहीं है इसमें। नलिन कोहली जी, तहसीन नीम के बाद मैंने बड़े ध्यान से सुना आलोक जी को और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही जिसका जवाब देना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा जनता को बेवकूफ बनाइए, यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। बेवकूफ नहीं, गुमराह काम है। उनकी सेवा के लिए एक सरकार काम कर रही है, ये मानते बेवकूफ बना दिए और जनता बेवकूफ बन रही है, ये भी कह रहे हैं। पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा पकौड़े तलने वाली सरकार। मतलब आप देखिए इनकी मानसिकता और सोच किस हद तक, मतलब यहाँ बोलते हैं ना कि भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी जी निकले, 10 साल से निकले। आलोक जी सुन तो प्रेम का दुकान। देखिए मैंने टोका नहीं बीच में, देखिए आलोक जी ठीक नहीं, नहीं मुझे अपनी बात पूरी कहने दीजिए। देखिए सौरभ, बोलिए नलिन जी, बोलिए। आलोक जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, हाँ मैं अपनी पूरी बात कहता हूँ, जरूर मुझसे इत्तेफाक रखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप आइए, हर चीज में इनका कटाक्ष देखिएगा। पकौड़े तलने वाली, जैसे पकौड़ा तलने वाला कोई पापी है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पकौड़े तलने वाले, अरे क्या है, कभी चाय वाला बोल दिया, कभी चौकीदार कह दिया, कभी नीच कह दिया, कभी गंगू तेली कह दिया, कभी निपुंसक कह दिया, कभी हिटलर कह दिया। टॉपिक पे आइए ना, पकौड़े तो सरकार तलवाती है, ऊपर के पकौड़े तलना मुहावरा से उनके प्रवक्ता तक आलोक जी तो बड़े पकौड़े तलना मुहावरा है ना कि आलोक जी कहां तक जाएंगे। बीजेपी को हर चीज में नफरत, इज्जत और बेइज्जती। अब आइए तीसरी बात। अच्छा ठीक, तीसरी बात आइए। हाँ जी, एक मिनट मैं अपनी बात जरा कह दूं, मैंने सुन लिया ना। अब आइए तीसरी बात पे। आलोक जी ने कहा ये है इनका गुजरात मॉडल। मैं आपको थोड़ा गुजरात मॉडल कह देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी क्रिसमस से पहले शिलोंग में थे और उन्होंने ये जानकारी दी, आपने सुनी नहीं होगी, कि 7 दशकों में पूरे पूर्वोत्तर में 2 लाख करोड़ से कम खर्च हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और 8 साल मोदी जी के चलते 7 लाख करोड़, लगभग 4 गुना 7 साल में, जो 70 साल में नहीं हुआ। 80 करोड़ लोग भूखे ना सोए, उन तक मतलब जो एक चल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जी ठीक है, उन तक घर तक पहुंच रहा है। आपको ये लगता है आलोक जी गुजरात मॉडल में विकास हो रही है, देश का वर्चस्व बढ़ रहा है। अब ये आपसे सवाल ये किया था गुजरात की जनता के सामने, सारे मामले भ्रष्टाचार के जो आप लोगों ने उठाए इतने वर्षों तक, गुजरात की जनता ने क्या दिया इनको? ठीक है नलिन जी, वो कह रहे हैं अगर इन सारे इल्जामों में कोई भी दम होता, कोई धरातल पर तथ्य होता, तो आपको तो सबसे ज्यादा फायदा है ना। जीजा जी को जेल में डालिए, 2G साबित होगा, उस दौर के जितने बड़े बड़े मंत्री हैं सब जाएंगे जेल के अंदर। बहुत बढ़िया। लेकिन आप ये देखिए ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं क्यों, यही तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में और कोर्ट का जो प्रोसेस है उसमें हमारी मान्यता है। इंदिरा गांधी जी ने बदल दिए थे जजेस को, सुपरसीड कर दिए थे। भाजपा ने कभी किया क्या सुपरसीड किसी जज को? बताइए ना। चीफ जस्टिस इस देश के कौन बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए 4 लोगों को सुपरसीड कर दिया था। मुझे उत्तर देने दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने, भाजपा ने तो नहीं किया ना कभी। तो आप मुझे बताइए, लीगल प्रोसेस में इंटरफियरेंस करेंगे तो कहेंगे देखिए जी लीगल प्रोसेस में इंटरफियरेंस करेंगे, लेख लिखना शुरू करेंगे। लीगल प्रोसेस अपने आप से चल रहा है, हम कहते हैं कोर्ट में। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रोसेस में गए या नहीं गए? बताइए ना। सीबीआई ने बुलाया, बैठे 2 घंटे लगातार। आप लेकिन 10 साल के बाद, बोले मैं सबूत में, सबूत दिखाइए मुझे, मैं इनोसेंट हूं, और यहाँ पर याचिका के ऊपर याचिका डालते हैं और फिर भाजपा पे आप आरोप लगाते हैं। अरे ठीक है नलिन जी। सौरभ जी 10 सेकंड दीजिए। आलोक जी एक बात जरा, इसी तहसीन पूरा हमको बैकग्राउंड इसका बता रहे थे कि कब कब क्या क्या हुआ है, उसका जवाब इनसे ले लें। उन्होंने कहा कि भाई जुडिशियल प्रोसेस है, जितना वक्त लग रहा है। लेकिन हरियाणा वाले मामले में जहां पर क्लीन चिट मिला और पॉश हो गया, वहां की उनकी बात नहीं करते। अब कुछ लाइसेंस कैंसिल कर रहे, वो तो सिविल ऑफेंस हुआ, सिविल बात कर रहे ना, क्रिमिनल का हुआ, कुछ तो कर नहीं पाए। यही जो आलोक जी कह रहे, झूठ कह रहे। राजस्थान वाले मामले में इसका जवाब दे कि 25 जनवरी 2016 को राजस्थान पुलिस वसुंधरा राजे के नीचे क्यों गई? रॉबर्ट वाड्रा विक्टिम है, इसीलिए उनका नाम एफआईआर में नहीं है, इसलिए उनका नाम ईसीआर में नहीं, इसलिए उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। और सौरभ भाई, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप किसी को हरास करो, किसी को बार बार बुलाओ, बस आपको हरास करना है।
बाकी कुछ नहीं। बनाई नहीं की पुलिस ने कहा कि उसमें कोई आरोप नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात, मैं लगाया आपको था। एक सिंपल बात बताता हूं। देखिए, ये बड़ी तकनीकी बातें हो जाती हैं कि किस कोर्ट में कहां ECIR और कहां FIR। मैं प्लेन जनता के मन में जो परसेप्शन है या जो डालने की कोशिश है बीजेपी की, वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा अचानक से अरबपति व्यक्ति कैसे बन गए, रॉबर्ट वाड्रा के पास इतनी संपत्ति वो कैसे आ अचानक से गई। नहीं। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं। सिवाय इसके उनकी कोई एज अ बिजनेसमैन ऐसी कौन सी खूबी है कि वो इतनी ज्यादा जमीन के लैंड बैंक के मालिक भी बन जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं। पहले तो इतने कोई ज्यादा लैंड बैंक के मालिक नहीं। हरियाणा में 1.5 एकड़ था, ये कुछ छोटा लैंड है। बट ये भी मान ले कि अगर इनको ये आरोप है, तो जब पार्टीशन हुआ और जब वडेरा परिवार आया था, क्योंकि मेरी वाइफ का परिवार है, RSS के लोग आते थे उनके पास। स्कूल उन्होंने मुरादाबाद में शुरू किया था, उन्होंने मुरादाबाद में हॉस्पिटल, आज भी RSS के लोग आते। जब बंटवारा हुआ था तब उन्होंने देश की सेवा की थी। अब किसकी बात, आप किसी का नाम लेते हो, गांधी परिवार से जोड़ते, आप खराब करते हो किसी और परिवार का पूरा RSS वहां पे आता था मुरादाबाद के अंदर। आज भी अस्पताल है, आज भी स्कूल है। ये तो रॉबर्ट जी ने शादी की प्रियंका जी से पहले की बात है। ये तो मैं अपने फादर इन लॉ और उनकी बात कर रहा हूं। तो कहां से ये झूठ बोलना, एक किसी का नाम खराब करो, FIR में नाम नहीं, चार्जशीट। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में नाम नहीं, किधर नाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कॉल हो गया, बस एक ही चीज को आप बार बार निकालो, किसी का नाम खराब करो। ये बस ये इनका मेथड है, और कोई मेथड ही नहीं। और इसलिए कर रहे क्योंकि हिमाचल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला आप किसी को वोट मत दो, मुझे दो। प्रियंका जी ने उनको हराया, प्रियंका जी उनके खिलाफ कैंपेन कर रही थी। ये हिमाचल में हार गए, इसका ईगो निकाल रहे, और कुछ नहीं है। वरना क्या जरूरत है, आज जो मामला है ही नहीं, जिसमें राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट दी, उस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। अब ये बात भी कि हिमाचल में हार गए, इसका ये बदला निकाल रहे हैं। अब चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। नहीं, अब हिमाचल की हार से क्यों रॉबर्ट वाड्रा के पीछे पड़ेंगे? हिमाचल और रॉबर्ट वाड्रा का क्या कनेक्शन? क्योंकि प्रियंका जी ने हिमाचल में कैंपेनिंग की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आप उम्मीदवार को मत देखो, सिर्फ मुझे देखो, मुझे वोट दो। वहां पे हार गए, सरकार बन गई। इनका जो मतलब ये जो भी मॉडल है, मतलब रॉबर्ट वाड्रा के जरिए प्रियंका गांधी को परेशान करना चाहते हैं। प्रियंका जी को अटैक कर रहे, कांग्रेस को अटैक कर रहे, सोनिया जी को अटैक कर रहे, आलोक जी को अटैक कर रहे, और कांग्रेस का कर्तव्य है कि उनकी डिफेंड करे। कांग्रेस का नाम खराब करने के लिए ये कह रहे हैं कि हिमाचल में हार गए, इसीलिए आज गांधी परिवार को परेशान करने के लिए अचानक निकाल के लाए मुद्दा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।